स्टूडेंट, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। बैक वाले वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 3.10 तथा 3.11 का अध्ययन किए थे। आज हम लोग यूनिट 2 जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, उसका लास्ट न्यूमेरिकल बनाने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग 3.12 3.13 न्यूमेरिकल का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और ये एनसीईआरटी का लास्ट न्यूमेरिकल रहेगा। हम एक्सरसाइज से भी न्यूमेरिकल को खत्म कर लिए, हम अभ्यास से भी न्यूमेरिकल को खत्म कर लिए। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिट 3 चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और उसकी थ्योरी की पूरी कहानी हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। यानी नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग यूनिट 3 क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, अभ्यास 3.12। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि आपके लिए अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी एक हक बनता है कि अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएं तुरंत आपके पास पहुंच जाए। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन में 3.12। देखिए क्या कर रहा है, किसी पोटेंशियोमीटर जिसको हम बोलते हैं विभवमापी, विभवमापी को इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश नेम है पोटेंशियोमीटर। व्यवस्था में इतना वोल्ट विद्युतवाहक बल का एक सेल का संतुलन बिंदु इतना सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। देखिए फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है, इसका थ्योरी में हम लोग इसका अध्ययन किए हैं। विभवमापी जो होता है उसका उपयोग दो प्रकार से की जाती है। पहला होता है दो सेलों के विद्युतवाहक बल के क्या करने में, तुलना करने में। और दूसरा होता है किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को ज्ञात करने में। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक विद्युतवाहक बल है जिसका वोल्टेज दिया हुआ है। एक सिंपल सी क्वेश्चन है ये, यानी इसको बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं बेस फार्मूला क्वेश्चन, यानी फार्मूला पर ये आधारित क्वेश्चन। इसमें कुछ करना ही नहीं है, केवल फार्मूला में बैठाना है, आंसर आ जाएगी। देखिए E1 हो गया आपका 1.25 वोल्ट और इसका संतुलन बिंदु L1 कितना पर प्राप्त हो रहा है, 35 सेंटीमीटर पर। थ्योरी में हम लोग पढ़े हुए हैं, इस सेल को किसी अन्य सेल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो संतुलन बिंदु 63 सेंटीमीटर पर प्राप्त हो जाती है। यानी अब L2 हो जाएगा आपका 63 सेंटीमीटर। तो बताना है कि उस दूसरे सेल का विद्युतवाहक बल क्या है जिसे प्रतिस्थापित किए हैं, यानी E2 बराबर वाट। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम लोग दो सेलों के विद्युतवाहक बल का जब तुलना कर रहे थे तो हमारे पास फॉर्मूला आया था E1 बाटा E2 बराबर L1 बाटा L2। और वहां हम बताए थे E1 पहला सेल का विद्युतवाहक बल, E2 दूसरा सेल का विद्युतवाहक बल। ये पहला संतुलन पॉइंट, ये दूसरा संतुलन पॉइंट। कितना आसान है, आराम से हम निकाल देंगे। हमें क्या निकालना है, E2 का मान निकालना है। तो E2 के मान को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहां से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो E1 इंटू L2 हो जाएगा अब बराबर E2 इंटू L1 हो जाएगा। इसलिए E2 बराबर क्या हो जाएगी, E1 इंटू L2 बाटा में L1। ये मल्टीप्लाई है, इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब वैल्यू को पुट करेंगे। E1 का मान कितना है, E1 का मान है 1.25 बाटा में L1 का मान कितना है 35 और आपका L2 का मान कितना है 63। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, 1.25 में 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1.25 में अगर हम 63 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 70.75 आएगा बाटा में आपकी 35 हो जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे 2.25 आ जाएगा और इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। कह रहा है कि दूसरे सेल का विद्युतवाहक बल कितनी होगी, तो 2.25 वोल्ट होगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इतनी बातें स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम 3.13 न्यूमेरिकल का अध्ययन करेंगे जो यूनिट 2 का लास्ट न्यूमेरिकल रहेगा। कोई दिक्कत, इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नंबर 3.13 का अध्ययन करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व उदाहरण 3.1 में इतना 8
5 गुने 10 के पावर 28 मीटर क्यूब आकलित किया गया है, जो हम लोग बैक वाले वीडियो में इसको बनाए भी थे। एग्जाम्पल नंबर 3.1 ध्यान समझिएगा। 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अफवाह कराने में, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है, जबकि तार के क्षेत्रफल इतना है और इसमें इतना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ध्यान समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये एक आपकी वायर है और हम जानते हैं कि वायर एक बेलन की आकार की होती है। कोई दिक्कत? अब ध्यान समझिएगा। मान लेते इस सिरे पर पॉजिटिव चार्ज है, इस सिरे पर नेगेटिव चार्ज है और यहां से यहां तक की दूरी दी हुई है कितना? 3 मीटर। और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो कह रहा है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने पर उसे कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन इस निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा कि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। तो हम लोग थ्योरी में पढ़े हुए हैं कि जब किसी कंडक्टर को बाविद्युतीय क्षेत्र के अनुपस्थिति में रखा जाता है, यानी उस कंडक्टर को जब सेल से नहीं जोड़ा जाता है, तो उसमें उपस्थित जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वह यादृच्छिक गति करते हैं। यादृच्छिक गति कहने का अर्थ यह हुआ कि जितने इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, जिसके चलते उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वहां शून्य हो जाती थी। लेकिन जब किसी कंडक्टर को बाविद्युतीय क्षेत्र के उपस्थिति में रखा जाता था, यानी उसे सेल से जोड़ा जाता था, तो इसमें जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह टोटल किधर आ जाते हैं? एक दिशा में गति करने लगते हैं और उनकी दिशा किधर होती है? निगेटिव से किधर? पॉजिटिव की ओर। तो जिस वेग से इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर टर्न कर कर आते हैं, उस वेग को आप क्या बोलते हैं? उस वेग को हम लोग क्या बोलते हैं? जिस वेग से इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर आता है उस वेग को हम बोलते हैं VD। यानी VD वेग से ये निगेटिव से किधर आता है? पॉजिटिव की ओर, जिसको हम बोलते हैं अनुगमन वेग। तो हमें निकालना है कि 3 मीटर लेंथ की एक वायर है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां जाने में कितना समय लगेगा, जबकि इसकी एरिया दी हुई है, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा दिया हुआ है। तो कैसे बनाएंगे देखिए, कितना सिंपल है। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 8.5 गुने 10 के पावर 28 मीटर क्यूब का अर्थ हुआ कि एकांक आयतन में इतना इलेक्ट्रॉनों की क्या है? संख्या है। 3 मीटर लंबे वायर, यानी L बराबर 3 मीटर हो गया। इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है? T बराबर वाट। एरिया आपका दे दिया 2 गुने 10 के पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, और जो धारा बह रही है वह 3 एम्पियर बह रही है। ध्यान समझिएगा। और हमें समय निकालना है। तो हम लोग जब समय, दूरी, चाल के बीच रिलेशन दिखाते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, और वो फॉर्मूला क्या होती है? तो वो फॉर्मूला होती है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगी? दूरी बटा चाल। जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में हो गया, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में हो गया। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि T बराबर L बाटा L मतलब दूरी, और किस चाल से आ रहा है? VD चाल से। यानी T को निकालने के लिए L चाहिए और VD चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में L तो दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं मुझे VD नहीं दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले VD के मान को क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। और इस VD को मान को ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही फेमस फार्मूला है, जो थ्योरी में हम लोग क्या किए थे? अध्ययन किए थे। और वो फार्मूला क्या है? तो I बराबर NEA VD।
आई बराबर NeAVD, जहां N का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, A का अर्थ होता है क्षेत्रफल, VD का अर्थ होता है अनुगमन वेग और I का अर्थ होता है धारा। तो हमें VD का मान निकालना है, तो VD बराबर क्या हो जाएगी I बटा NeA। अब यहां से VD का मान निकाल लेते हैं, तो I का मान कितना है, देखिए I का मान 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 बटा N का मान कितना है 8.5 गुने 10 के पावर 28 और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसका मान 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है और एरिया आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 गुने 10 के पावर माइनस 6। अब इसको हम हल कर देंगे, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 3, अब यहाँ लिखेंगे 8.5 और 16 दूनी 32 यानी 3.2 और जब इस पावर को हल करेंगे तो ऊपर ये चला जाएगा 10 के पावर माइनस 3। अब कैसे 3 जाएगा, देखिए 19 और 6 25, 28 में से 25 को घटाइएगा, 25 निगेटिव 28 पॉजिटिव, घटेगा तो 10 के पावर क्या आएगा 3 पॉजिटिव, ऊपर गया तो क्या हो गया निगेटिव। बात समझ रहे हैं, पुनः समझ लीजिए, देखिए 19 6 25 निगेटिव 28 पॉजिटिव, तो 28 में से 25 को घटाइएगा तो कितना होगा 10 के पावर 3 पॉजिटिव आएगा। जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 10 के पावर माइनस 3 क्या हो जाएगी निगेटिव हो जाएगी। अब इसके बाद हम क्या कर लेते हैं कि अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं कि ये 3 अब बाटा में 8.5 में और 3.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8.5 में अगर 3.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना ये आ जाएगा 27.2 गुने 10 के पावर माइनस 3। अब क्या करते हैं और इसमें और इससे क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं और 3 में 27 पर डिवाइड करते हैं तो समथिंग आपका आ जाएगा 0.11 गुने 10 के पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। 0.11 गुने 10 के पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। ये VD का आ गया, हमें T निकालना है, तो T बराबर क्या होता है सूत्र L बटा VD। L का मान कितना रखेंगे 3 और VD का मान रख देंगे आपका 0.11 गुने 10 के पावर माइनस 3। अब इसको ऊपर लेकर चले जाते हैं तो 3 बटा 11 गुने 10 के पावर 5, इसमें का भी दशमलव हटा दिए, 2 अंक लगा है ना, 2 अंक हटाएंगे तो पहले से लगा है तो इसमें ऐड हो जाएगी, 3 और 2 5, निगेटिव है ऊपर गया पॉजिटिव हो जाएगा और 3 में 11 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो 0.27 समथिंग आएगा गुने 10 के पावर 5। अगर हम इसको 2.7 लिखेंगे तो 1 अंक इधर ला रहे हैं तो 1 अंक इसमें से क्या हो जाएगा घट जाएगा, क्योंकि पहले से लगा है, तो ये हो जाएगी 10 के पावर 4 सेकेंड। राइट आंसर आपका हो जाएगा 2.7 गुने 10 के पावर 4 सेकेंड। तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टोटल न्यूमेरिकल को हम लोग क्या कर लिए अध्ययन कर लिए। वाले वीडियो में यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।